नमस्कार बच्चों, वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय अंकुर टेलर। तो आज का हमारा टॉपिक है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये जीरोस होते क्या हैं, आप जीरोस कैसे फाइंड करते हो किसी पॉलिनोमियल के। सो इसको कुछ एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है x+2। अब जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि जैसे पॉलिनोमियल जो आपको गिवन है उसके अंदर एक वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल की आप ऐसी वैल्यू लो जिसको पुट करने में पूरा का पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। दैट वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब कि अगर उस पॉलिनोमियल के अंदर हम वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं और पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, तो जो हमने वेरिएबल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है ना, वो कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे इस एग्जांपल में देखिए, जो दिया हुआ है आपको x+2 गिवन है। इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, -2 + 2 हो जाएगा। बिकॉज x के लिए मैंने क्या लिखा है, -2 लिखा है। तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0। सो यू कैन सी हियर कि जैसे ही मैंने x इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट किया है इस पूरे पॉलिनोमियल में, तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन गई है, 0। दैट मींस x इक्वल्स टू -2 जो गिवन है हमारे पास, जो हमने पुट किया है, दैट इज कॉल्ड एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हम फाइंड कैसे करते हैं, इसको समझते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप इसको फाइंड करोगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को, इसको हम फाइंड करते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड से। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही आप x+2 जो ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इसको आप जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे। जो भी पॉलिनोमियल गिवन है ना हमें, उसको आप जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करो। अब जैसे आप जीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है +2 को राइट साइड पे। जैसे आप +2 को राइट साइड पे ट्रांसपोज करोगे तो क्या बन जाएगा, यस, -2। सो यू कैन सी हियर कि जो आपने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पुट किया है ना, वो इस तरह से फाइंड आउट हुआ है कि जब आप ट्रांसपोज करोगे तो x इक्वल्स टू -2 इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ x² -2x। यहाँ पे जैसे मान लो अगेन द सेम थिंग, हमें ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वेरिएबल की जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो बन जाए। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम x इक्वल्स टू 0 लेते हैं। तो जैसे आप x इक्वल्स टू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 0² -2 इंटू 0। सो इट विल बी, क्या हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0 and 2 into 0 will be 0 and 0 minus 0 will be 0. So you can see here, जैसे ही मैंने x equals to 0 सब्स्टिट्यूट किया है इस पॉलिनोमियल में, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 0। So we can say कि x equals to 0 जो है, it is called as zero of the polynomial. अब क्वेश्चन अराइज है, क्या एक ही पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हो सकता है किसी पॉलिनोमियल का? नो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो x इक्वल्स टू अगर हम पुट करें, x इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे 2 पुट करते हैं, तो x इक्वल्स टू अगर 2 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर और 2 इंटू 2x है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 इंटू 2 4 और 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नाउ यू कैन सी हियर कि जैसे हमने x इक्वल्स टू 2 सब्स्टिट्यूट किया है तो अगेन जो पॉलिनोमियल है वो 0 में कन्वर्ट हो गया है। दैट मींस इस पॉलिनोमियल के दो जीरो द पॉलिनोमियल है, मतलब दो सॉल्यूशंस हैं। फर्स्ट इज x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। जो जीरो द पॉलिनोमियल है इसको आप सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे दो सॉल्यूशन निकल के आ रहे हैं हमारे पास, x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 2। नाउ अगेन द सेम थिंग हम कैसे फाइंड करेंगे, जैसे क्या करोगे आप, यहाँ पे x² -2x को 0 के इक्वल पुट करोगे, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइक इसमें ऐसे ट्रांसपोज के अलावा कॉमन भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो फैक्टराइज के थ्रू भी कर सकते हो। x² -2x में से आप x कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, x -2 इज इक्वल्स टू 0। Now you can see here, जैसे आप x की वैल्यू को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो x इक्वल्स टू 0 दिख रहा होगा आपको। और अगर हम इस वाली वैल्यू को लेते हैं x -2 वाले को, तो x -2 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आपको दिख जाएगा x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस निकल के आ रहे हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो बेसिकली जीरो द पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जब आप पॉलिनोमियल के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस, 0। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अगर जो भी डाउट्स है आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू इट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, कीप लर्निंग एंड नेवर गिव अप। धन्यवाद।